हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी जो रिएक्शंस हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही रिएक्शंस हैं और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम यहाँ पर उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर? तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में, जिसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। ठीक है, सिंपल जो बर्निंग रिएक्शंस होती हैं उनको हम कंबशन रिएक्शंस कहते हैं। यानी किसी भी फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं तो वो कंबशन कहलाता है। ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बर्निंग रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी किसी कार्बन को या कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है। और ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट एंड लाइट फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ रिएक्शंस ली हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और वो जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस क्या हैं? मान लीजिए सिंपल कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं या हीट करते हैं, तब हम देखते हैं, या उसको बर्न करते हैं तब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट फॉर्म हो रहा है। या अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो हीट एंड लाइट यहाँ पर भी कॉमन है। अगर हम एल्कोहल्स को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको अगर हम बर्न करते हैं तब भी हीट एंड लाइट जो तो बनते ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर तीन रिएक्शंस हमने दी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है, सब में बन रहा है। क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हीट एंड लाइट की, तो वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं ये एक्सोथर्मिक भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, जो है व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ द बर्निंग रिएक्शंस। जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं कार्बन के, उन सब में कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल के रूप में क्यों यूज किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीधा साधा आंसर आपके पास यहाँ पर उसका प्रेजेंट है। आप सब जानते हैं ये अच्छे सब तरह से कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हीट एंड लाइट देते हैं, इसलिए उनको फ्यूल के रूप में बर्न किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्यूल क्या होगा, जो बर्न करने पर हीट प्रोवाइड करे। इसलिए कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि इन रिएक्शंस में हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दो तरीके से होता है हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो रिएक्शंस होती हैं, या जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, तो वो या तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है या फिर वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ फ्यूल सिर्फ ब्लू फ्लेम देते हैं और कुछ येलो फ्लेम देते हैं? जैसे कि आपने कोल देखा होगा, या आपने वुड को अगर हम जलाते हैं तब देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि येलो फ्लेम फॉर्म होती है, साथ में सूटी होती है। वो सूटी का मतलब कार्बन पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जब कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है तो फिर वो कालिक, या आप कह सकते हो कि एक ब्लैकन सब्सटेंस वहां से रिलीज होगा, जो कि कार्बन के पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, इसलिए वो सूटी फ्लेम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जब भी कोई क्लीन ब्लू फ्लेम प्रेजेंट होगी, तो वो क्लीन किस लिए? क्योंकि ब्लू है और उसमें किसी भी तरह के कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, और उनका कंप्लीट कंबशन हो जाता है। तो ये देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका मैं रीजन बताना चाह रही हूँ आपको। कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब बर्न किया जाता है तब क्या होता है, ब्लू फ्लेम निकलती है, जैसा कि आपकी कुकिंग गैस। ठीक है, एलपीजी, कुकिंग गैस जिसको हम कहते हैं, या नेचुरल गैस जो होती है, ये जो
फ्यूल है ये बर्न करने पर ब्लू फ्लेम देते हैं, जैसा आप देखते हैं, और वो बिल्कुल क्लीन होती है, उसमें कहीं भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और इनका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, कोई रेजिड्यू वहाँ पर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो सूटेबल होती है ये। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब बर्न किया जाता है, जैसे कि कोल है, या आप ले सकते हैं किसी भी तरह का वुड या चारकोल, तो आप उनको जब बर्न करते हैं तो वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और सूटी फ्लेम देते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो वहाँ पर रेजिड्यू का भी फॉर्मेशन होता है, ऐश बच जाती है और कार्बन पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं कि कौन से हाइड्रोकार्बन्स सूटी येलो फ्लेम देते हैं। तो हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सूटी येलो फ्लेम देंगे और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो हमेशा कैसी फ्लेम देंगे, वो हमेशा देंगे क्लीन ब्लू फ्लेम। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो जैसा कि मालूम है आपको, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर ऐड होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की एडिंग हो जाती है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन कार्बन कंपाउंड्स के साथ जाकर ऐड हो जाती है। तो वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हम उनको एज ए कैटलिस्ट यूज करें तो ये सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और जो जिस सब्सटेंस को के साथ रिएक्शन करेंगे उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है इथेनॉल और अल्कोहल है ये एक तरह का। इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाती है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसको हम कहते हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखिए हमने ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से एग्जाम में आता है उसको पूछने की कोशिश की है। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्शन में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करिए तो ये रिएक्शन आप ऊपर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई भी टिपिकल रिएक्शन जैसी बात नज़र नहीं आ रही है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, ये तो आपको मालूम है। तो इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। अब बताइए हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब हुआ। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब हाइड्रोजन प्लस हो जाती है किसी भी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और क्योंकि प्लस हो रही है इसलिए उसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और उसने बना लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को इंडस्ट्रियल यूज में अप्लाई किया जाता है या इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी। डालडा जो लोग आप जानते हो, रिफाइंड तो सभी जानते हैं। तो ऑयल जो होता है, ऑयल से अगर हम डालडा घी बनाना चाहते हैं तो वनस्पति घी बनाने के प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है किसके साथ, वेजिटेबल ऑयल के साथ, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका एक इंडस्ट्रियल यूज होता है। तो इस रिएक्शन को
हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से, या हम कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन के नाम से, या फॉर मेकिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चों कि ये हुआ कैसे। तो अभी हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप इजीली। हम अगर यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सी सी के बीच में, है ना। तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये एल्कीन है जिसमें आर जो है आपका कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, यानी कि ये H भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, या इथाइल भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और आर के फॉर्म में उनको हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तब आप देख पाएंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो हट जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस रिएक्शन में फिर जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, बॉन्ड बीच में से एक कम हो गया, तो एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो दो, देखिए आर तो दोनों प्रेजेंट हैं दोनों कार्बन्स पर, एक एक वैलेंसी जो फ्री हुई है उनके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है, कि कौन सी जो कंपाउंड्स है, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं आपको, ये कंपाउंड्स में से एडिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा है एडिशन रिएक्शंस कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो रिएक्शन शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें तो देखिए CH4 ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है इसका नाम। फिर हम इसकी बात करें C2H6 ये इथेन है, और ये प्रोपेन है। ठीक है, तो ये एन सफिक्स वाले जो भी सबस्टांस हैं ये तीनों CH4 C2H6 एंड C3H8 एल्केन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इससे आप फाइंड करिए, ये फॉर्मूले जो तीनों हैं ये आपके पास एन आते हैं, और एन जो होता है वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो देंगे ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये तीनों तो देंगे ही नहीं। अब हमारे पास बचा C3H6, तो अगर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आता है CnH2n, तो ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया, और इसका नाम अगर हम लिखें तो ये हो गया प्रोपीन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है फॉर्मूला CnH2n-2 यानी कि एल्काइन। तो इसको अगर हम देखें तो C2 से आ रहा है ये इथाइन। ठीक है, तो ये जो दो ग्रुप है आपके पास, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसलिए ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा C3H6 एंड C2H2 अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस ये दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, बाकी तीनों कंपाउंड्स शो नहीं करेंगे। क्लियर। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वनस्पति ऑयल से या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, और ये एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर, तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं।
नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, किसके थ्रू? क्लोरीन के थ्रू। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लोरीन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ ऐड हो जाती है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, और इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पर देखिए, CH4 और Cl2, CH4 में से एक H को रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह पर एक Cl को ऐड कर दिया गया है, और इस तरह से ये जो फॉर्मेशन हुआ ये बना हमारे पास CH3Cl। ठीक है, और मिथाइल क्लोराइड आप कहेंगे इसको, और साथ में HCl का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होती है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर ये जो बना है सब्सटेंस, इसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनका नेचर आप यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl3। ये आप इजीली डिस्कस इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डू योरसेल्फ। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बच्चों हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड जुड़े रहिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। कार्बन सीरीज हम जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं, और उसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लेने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।